वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फाइल ऑन क्रॉस कंपाइलेशन का डिटेल स्टडी किया था एंड आईडीए दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डीकम्पाइलर है एंड सिमुलेटर्स यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the disassembler or decompiler. So assembler converts the assembly language program to the machine code. तो जो assembler है, ठीक है, तो वो assembler यहाँ पे convert करता है assembly language program को यहाँ पे machine code में, because microcontroller is a digital device which can understand only the machine language which is in the binary form. So that's why assembler has to convert this assembly language program into the machine code. सो रिवर्स ऑफ दिस ऑपरेशन इज़ अ डिसअसेंबली। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली जो रिवर्स ऑपरेशन है मीन्स मशीन कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू द असेंबली लैंग्वेज, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली डिसअसेंबली। सो डिसअसेंबलर इज़ अ डिवाइस दैट विल कन्वर्ट द मशीन कोड इनटू द असेंबली लैंग्वेज, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसअसेंबलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क है डिसअसेंबलर का या डीकम्पाइलर का वो अपोजिट है एग्जैक्ट टू द असेंबलर विच विल कन्वर्ट द मशीन कोड इनटू द assembly code. Similarly, a decompiler is a device that will convert the machine code into the higher level language program. ठीक है, तो इस तरह से जो decompiler है, तो decompiler एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मशीन कोड को, जो कि एक बाइनरी फॉर्म में है विच इज़ इन हेक्साडेसिमल, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू द हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। तो जिस तरह से हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया कि एम्बेडेड सिस्टम में हम प्रोग्रामिंग दो तरीके से कर सकते हैं, बाय राइटिंग द प्रोग्राम into the assembly language, or we can use the higher level language like C for writing the program in the embedded system. So for that purpose assemblers and decompilers will be required. Assembler will convert assembly language into the machine code, decompiler will convert the machine code into the higher level language program. So here disassembler and decompiler for different processor family are different. तो अलग अलग प्रोसेसर फैमिली के लिए यहाँ पे जो डीकम्पाइलर एंड डिसअसेंबलर है ये डिफरेंट है, सो दे आर डिप्लॉयड इन द रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्किंग प्रिंसिपल है डिसअसेंबलर एंड डीकम्पाइलर का वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे डिपेंड है। सो डिसअसेंबलर एंड डीकम्पाइलर हेल्प इन रिवर्स इंजीनियरिंग बाय प्रोड्यूसिंग द हायर लेवल लैंग्वेज कोड इनटू बाय एनालाइजिंग द एम्बेडेड फर्मवेयर। ठीक है, तो एम्बेडेड फर्मवेयर को यहाँ पे एनालाइज करके जो रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करके यहाँ पे जो मशीन कोड है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पे हायर लेवल लैंग्वेज में। सो द डिसअसेंबलर डीकम्पाइलर आल्सो यूज फॉर डिटेक्टिंग द मैलिशियस कोड इन द एग्जीक्यूटेबल फाइल विच इज़ द एंटीवायरस। तो इस तरह से डिसअसेंबलर और डीकम्पाइलर जो यूज़ होता है मैलिशियस कोड डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी EXE फाइल है उसमें, सो दैट इज़ सिंपली अ एंटीवायरस वर्क। So it is unlikely that disassembler or decompiler will generate the exact replicate of the original code. तो इस तरह से यहाँ पे डिसअसेंबलर और डीकम्पाइलर जो है वो एग्जैक्ट रिप्लिकेट करेगा ओरिजिनल कोड को या जनरेट करेगा रिप्लिकेट ऑफ ओरिजिनल कोड। सो मेनी सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट एंड कमेंट्स आर यूज इन इट। सो हाउएवर अ मैचिंग सोर्स कोड कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द डिसअसेंबलर और द डीकम्पाइलर। So that is the topic of disassembler or decompiler of a embedded system. Next topic of syllabus is the simulator. ठीक है, तो यहाँ पे simulators का हमें डिटेल स्टडी करना है। So first we'll see what is meant by simulator. So simulator is a software tool which is used to simulate the various condition for checking the functionality of the application firmware. तो simulator एक software tool है, ठीक है, तो ये सिमुलेट करेगा अलग अलग एनवायरनमेंट कंडीशंस में, ठीक है, जो कोड या फंक्शनलिटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे एप्लीकेशन फर्मवेयर में या एप्लीकेशन में। सो द आईडी प्रोवाइड द सिमुलेटर सपोर्ट। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसी में इनबिल्ड होगा सिमुलेटर जस्ट लाइक इन केल। सो केल ऑल्सो कंटेन्स द सिमुलेटर। केल एक आईडी है, ठीक है, सो that will help in debugging the firmware to check the required functionality. तो इस तरह से जो कोड है वो डिबग करके हम यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है जो हम कोड में राइट करेंगे प्रोग्राम, ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग वी कैन चेक इट ऑन द दिस सिमुलेटर सॉफ्टवेयर टूल।
सो सिमुलेटर सिमुलेट द टारगेट हार्डवेयर एंड द फर्मवेयर कैन बी मॉनिटर बाय यूजिंग द सिमुलेटर। तो इस तरह से सिमुलेटर जो एक सॉफ्टवेयर टूल है उसका यूज़ करके हम जो टारगेटेड हार्डवेयर है मीन्स टारगेटेड एम्बेडेड सिस्टम और द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं प्रोग्राम की फंक्शनलिटी और सिंपली द आउटपुट। सो सिमुलेटर बेस्ड डिबगिंग प्रोवाइड द फॉलोइंग फीचर। तो इस तरह से सिमुलेटर यहाँ पे डिबगिंग में जो डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है तो उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो फर्स्ट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है, तो सिमुलेटर जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल है। सेकंड, नो रियल टारगेट सिस्टम इज़ नीडेड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो हार्डवेयर यूज़ करना है रियल, ठीक है, तो हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, हम सॉफ्टवेयर में ही जो हम प्रोग्राम राइटअप कर रहे हैं उसे डिबग करके उसका आउटपुट हम चेक कर सकते हैं सिमुलेटर में फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। थर्ड, इट इज़ अ प्रिमिटिव एंड फोर्थ, लैक ऑफ रियल टाइम बिहेवियर। So these are the 4 features of simulator which are provided into this debugging process. Then we'll see the advantages of simulator based debugging, ठीक है, तो simulator based debugging के क्या क्या advantages है, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। So first we'll see the advantages of simulator and then we'll take the limitation of this simulator based debugging. So the first advantage is no need for the target board. So software support of IDE simulate the CPU for the target hardware. So firmware should be written as per the memory model of the hardware, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो हार्डवेयर बोर्ड है, ठीक है, लाइक PCB, तो PCB का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम जो प्रोग्राम राइटअप करेंगे एम्बेड सिस्टम के लिए, ठीक है, तो उसे हम डिबग करके जो आउटपुट है वो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे ही चेक कर सकते हैं। सो एक्चुअल हार्डवेयर इज़ नॉट नीडेड एंड हेंस डेवलपमेंट कैन बी स्टार्ट वेरी अर्ली। तो इस तरह से एक्चुअल हार्डवेयर की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वी कैन चेक द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम ऑन द सिमुलेटर। सो द डेवलपमेंट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम कैन बी स्टार्ट वेरी अर्ली इवन बिफोर द हार्डवेयर इज़ बिल्ड। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है प्रोग्राम का एम्बेडेड सिस्टम के लिए वो हम यहाँ पे अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हार्डवेयर हमारा जब तक बिल्ड नहीं होता है तब तक उससे पहले ही हम यहाँ पे प्रोग्राम को जो आउटपुट है वो सिमुलेटर पे चेक कर सकते हैं। सो दैट्स वाई एक्चुअल हार्डवेयर डिज़ाइन कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, सिमुलेट द IO peripherals, that is IO means input output. So as the option of simulating the IO devices is also available, so the need for connecting the IO devices for it's not there anymore, ठीक है, तो इस तरह से हम इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस को भी यहाँ पे सिमुलेटर पे उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं, लाइक द पोर्ट्स ऑफ 8051। सो देयर आर 4 पोर्ट्स P0, P1, P2 एंड P3 जो कि 8 बिट बायडायरेक्शनल पोर्ट्स है, ठीक है, तो सिमुलेटर में यहाँ पे IO पेरिफेरल्स का ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें हम पोर्ट्स पे जो आउटपुट है वो यहाँ सिमुलेटर टूल पे ही चेक कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द सिमुलेट द एबनॉर्मल कंडीशंस। सो एज अ physical hardware is not needed, simulation can be done only for specific condition of input। तो इस तरह से यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट में नहीं है लाइक PCB, सो सिमुलेशन कैन बी डन फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ इनपुट। तो जो सिमुलेशन टूल पे हम वर्क करेंगे तो एक स्पेसिफिक कंडीशन वहाँ पे जनरेट करके वी कैन चेक द आउटपुट। सो दिस हेल्प द डिबगर टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द फर्मवेयर फॉर द एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ डेटा। So that is the third advantage of this simulator based debugging. Then we'll take the limitation or disadvantages of simulator based debugging. So the first limitation is derivation from the real behavior, ठीक है, so sometimes all possible combination of input may not be simulated, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेविएशन होगा रियल टाइम बिहेवियर पे मीन्स जो हम आउटपुट चेक करेंगे PCB पे दैट इज़ ऑन हार्डवेयर, ठीक है, एंड जो सिमुलेटर टूल पे हम आउटपुट चेक करेंगे सेम प्रोग्राम का, तो इन दोनों में थोड़ा डेविएशन होगा बिकॉज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कैन नॉट बी अ पॉसिबल और सिमुलेटेड इन द सिमुलेटर टूल। सो इन दिस सिचुएशन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मे बी गिवन अ पर्टिकुलर आउटपुट, ठीक है, तो इस तरह से सिमुलेटर टूल में एक पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट रहेगा पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो सकता है बट द एक्चुअल रिजल्ट में बी आर डिफरेंट।
मीन्स एक्चुअल रिजल्ट मीन्स जब हम उसे हार्डवेयर पे रन करेंगे, ठीक है, तो जो सिमुलेटर टूल पे आउटपुट आया हमें सेम प्रोग्राम का आउटपुट अगर हम हार्डवेयर पे चेक करेंगे दैट इज़ ऑन पीसीबी, सो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट. सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिमुलेटर बेस्ड डिबगिंग. सेकंड जो लिमिटेशन है वो लैक ऑफ रियल टाइमलीनेस. सो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सिमुलेटर बेस्ड डिबगिंग इज़ दैट दे कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल टाइम. ठीक है, तो इस तरह से सिमुलेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम यहाँ पे जो डिबगिंग करेंगे एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम का, सो इट कैन नॉट बी इन द रियल टाइम बेस्ड सिस्टम. So that's why these are the two main disadvantages or limitation of this simulator based debugging. The next topic of syllabus is the emulators and debuggers. तो इसमें हमें emulators and debugger का separate detail study करना है इस section में. So first we'll start with the debugging. So debugging is the process through which a system performance can be diagnosed. ठीक है, तो debugging एक process है जिसके ज़रिए हम टोटल जो एम्बेडेड सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसे हम डायग्नोस या चेक कर सकते हैं. सो इन एम्बेडेड सिस्टम डिबगर विल मॉनिटर द रजिस्टर्स ऑफ द एम्बेडेड प्रोसेसर, मेमोरी एलिमेंट एंड द सिस्टम बसेस व्हेन द फर्मवेयर इज़ इन एग्जीक्यूशन. तो इस तरह से एम्बेडेड सिस्टम में जो डिबगर है ये मॉनिटर करेगा जो अलग अलग रजिस्टर्स है एम्बेडेड प्रोसेसर में या माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है, या जो मेमोरी एलिमेंट्स यूज़ हुए दैट इज़ रैम, रोम, ठीक है, फ्लैश मेमोरीज एंड सिस्टम बसेस लाइक द कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस व्हेन द फर्मवेयर इज इन एग्जीक्यूशन. जब भी प्रोग्राम यहाँ पे रन होगा एक्चुअल, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो मॉनिटर करेंगे यहाँ पे रजिस्टर्स, मेमोरी एलिमेंट एंड सिस्टम बसेस को, ठीक है. सो दिस हेल्प इन प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम इफिशिएंसी एंड द हार्डवेयर फंक्शनलिटी. ठीक है, तो इस तरह से डिबगिंग में हम प्रोग्राम का जो इफिशिएंसी है, ठीक है, एंड जो हार्डवेयर का फंक्शनलिटी है उसे हम क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिबगिंग प्रोसेस. सो द एम्बेडेड सिस्टम डिबगिंग इज क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज द हार्डवेयर डिबगिंग. सो इन हार्डवेयर डिबगिंग इट डील्स विद द मॉनिटरिंग द हार्डवेयर लाइक बस एंड स्टेटस लाइन. ठीक है, तो हार्डवेयर डिबगिंग में जो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होंगे वो इट इज़ फॉर सिस्टम बस एंड द स्टेटस लाइन. सो दिस हेल्प इन फाइंडिंग द मिक्सिंग एंड एरर और बग इन द हार्डवेयर. ठीक है, तो हार्डवेयर डिबगिंग जो यहाँ पे फाइंड आउट करेगा, ठीक है, जो भी एरर्स है रिगार्डिंग द हार्डवेयर दैट इज़ फॉर द पीसीबी. ठीक है, एंड रिसेंटली डेवलप आईडी टूल हैव मेड द जॉब क्वाइट ईजी. ठीक है, तो जो रिसेंटली आईडी टूल जो डेवलप हुए या जो अपडेटेड हुए, ठीक है, तो ये जो जॉब है इसको ये ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं. सो अर्लियर वेरी प्रोग्राम हैड burn into the EEPROM before working for the hardware could be seen. ठीक है, तो इस तरह से हम जो प्रोग्राम है उसे हम यहाँ पे बर्न करेंगे या सेव करेंगे EEPROM में. ठीक है, सो दिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन लॉसेस. तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन के लॉसेस है दैट कैन बी अ मिनिमाइज. सेकेंड टाइप ऑफ डिबगिंग इज द firmware debugging. So the firmware debugging deals with the monitoring the firmware execution. तो firmware debugging जो यहाँ पे closely monitor करेगा firmware execution. Firmware means the operating system used in the embedded system. So this help in finding and fixing the error or bug in the firmware program. तो इस तरह से firmware debugging जो यहाँ पे find करेगा और fix करेगा जो भी errors या bugs generate होते हैं firmware program में. So this program with the help of new tools could be debugged step by step or batch by batch where the few instruction can be grouped together in the batch. तो इस तरह से ये जो फॉर्मवेयर डिबगिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि एक न्यू टूल है, तो ये यहाँ पे दो टाइप्स के यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है या दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे या फीचर्स प्रोवाइडेड है. फर्स्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को चेक करेगा मीन्स लाइन बाय लाइन. ठीक है, और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर इन द बैच. ठीक है, तो जो सिमिलर इंस्ट्रक्शन होंगे या एक बैच बनेगा इंस्ट्रक्शन का तो टोटल बैच को यहाँ पे चेक करेगा. तो यहाँ पे दो मेन फीचर्स अवेलेबल है फॉर्मवेयर डिबगिंग में, स्टेप बाय स्टेप मीन्स लाइन बाय लाइन और बैच बाय बैच. सो देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मवेयर डिबगिंग टेक्निक्स विच आर यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस. सो सम ऑफ द टेक्निक्स आर डिस्कस्ड बिलो. ठीक है, तो
तो जो टेक्निक्स यहाँ पे फॉर्मवेयर डिबगिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो फर्स्ट जो टेक्निक है वो इनलाइन ब्रेक पॉइंट बेस्ड फॉर्मवेयर डिबगिंग है। सो प्रिमिटिव मेथड इन द फॉर्मवेयर डिबगिंग इज़ द inline break based firmware debugging. So in this technique, inline break code is used in the program. So this code can simply printf statement जो हम C programming में use करते हैं, which will show if the specific part of the code has executed as expected. So this code is added immediately after the code segment will be debugged. So such debug codes do the similar job as of the LED. ठीक है, तो यहाँ पे इनलाइन ब्रेक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, एंड उतना ही प्रोग्राम यहाँ पे चेक होगा जितना हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स अलोकेटेड किए प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इतना पोर्शन जो यहाँ पे जो हाईलाइट किया है मैंने स्क्रीन पे, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम में ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं फॉर्मवेयर डिबगिंग टूल का यूज़ करके। Next type of this firmware debugging is the OCD, that is on-chip firmware debugging. So as the semiconductor technology has advanced to a great extent, almost all the processor or controllers incorporate the built-on on-chip debug module, ठीक है। तो जिस तरह से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसेस फॉर्म हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रोसेसर और कंट्रोलर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसमें इनबिल्ट ऑन-चिप डिबगिंग मॉड्यूल्स आर अवेलेबल ऑन द हार्डवेयर or on the IC. So the OCD adds the complexity of the circuit and also increases the cost. तो इस तरह से यहाँ पे ऑन चिप फॉर्मवेयर डिबगिंग जो हार्डवेयर पे अवेलेबल है उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की वो इंक्रीज़ हुई एंड ड्यू टू दैट द कॉस्टिंग विल बी आल्सो इंक्रीज. सो इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट यूटिलिटी इन द डिबगिंग. तो इस तरह से OCD जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी यहाँ पे इजीली डिबग कर पाएगा, ठीक है. सो दिस ऑन चिप डिबग फैसिलिटी आर वेंडर स्पेसिफिक, ठीक है. तो ये जो ऑन चिप डिबगिंग फैसिलिटी है वेंडर पे या मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड है. सो मेनी OCD प्रोवाइड्स द डेडिकेटेड डिबग मॉड्यूल विद द फैसिलिटीज़ ऑफ सेटिंग इजी ब्रेक पॉइंट एंड क्यूइंग इंटरनल स्टेट ऑन द चिप, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे OCD जो है वो यहाँ पे एक डिबगिंग मॉड्यूल है, ठीक है. तो इसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. मीन्स वी कैन easily set the breakpoints in the program, okay, and we can check the step execution of the program. So this is the on chip firmware debugging OCD, which is one of the firmware debugging tool. So this will end this topic of emulators and debuggers. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.